Hello everyone, welcome to our channel JK Exam Cracker. My name is Rohit. In this video, we are going to discuss about the syllabus of your upcoming JK SSB exam. आज के वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे सिलेबस का, साथ साथ आज हम एक टॉपिक भी आपका कवर करवाएंगे. सो गाइस, शुरू करने से पहले एज यू नो रिसेंटली JK SSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ. ओके, देखो कुछ स्टूडेंट्स हमने ऐसे भी देखे जिन्होंने 6 to 8 मंथ तक काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया. कुछ स्टूडेंट्स हमने ऐसे भी देखे जिन्होंने ओनली 2 to 3 मंथ तक हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क किया. द पॉइंट इज कि आजकल एग्जाम में अगर आपको प्रिपेयर करना, नॉट ओनली हार्डवर्क, यू नीड टू डू बोथ हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क. सो एज यू नो हमारा 1 Jan से ऑनलाइन कोर्स भी स्टार्ट होने जा रहा है. अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया उस कोर्स को तो जल्दी से जाके रजिस्ट्रेशन भी कर लें. सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. तो फिर शुरू करते हैं. गाइस, दिस इज द सिलेबस. एंड एक चीज़, अगर आप JK SSB का कोई भी एग्जाम देखेंगे, चाहे वो फाइनेंस का देखेंगे, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर देखेंगे या कोई भी एग्जाम देखेंगे, तो सिलेबस आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलने वाला है. आने वाले एक साल में जितने भी एग्जाम्स होने वाले, हमारी इस कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर होने वाली है. JK SSB का कोई भी एग्जाम हो तो आपका सारा सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा. पहले अगर हम डिटेल में डिस्कशन करें सिलेबस का, अगर आप फर्स्ट लुक में देखेंगे इस सिलेबस को तो काफ़ी आपको वास्ट लगेगा. सबसे पहला टॉपिक है जी हमारा इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल. हमने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हमने सारे डिटेल में पढ़ना है. फर्स्ट इन द वर्ल्ड, लाइक एडवेंचर में फर्स्ट कौन रहा था, स्पोर्ट्स में कौन रहा था, डिस्कवरीज में कौन रहा था, स्पेस पे फर्स्ट टाइम कौन गया था, चांद पे कौन गया था, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है. फर्स्ट इन इंडिया का आपने स्पेशली देखना है. ओके, लाइक माउंट एवरेस्ट पे कौन गया था, चांद पे कौन गया था, एडवेंचर में, स्पोर्ट्स में, लाइक फर्स्ट क्रिकेटर टू रीच 10,000 रन्स, लाइक फास्टेस्ट 100, इस तरीके की जो फर्स्ट इन द इंडिया है वो भी आपने करनी है. डिस्कवरीज में करना है आपने, लाइक फेमस पर्सनैलिटीज आपने देखनी है, न्यूज़पेपर वर्ल्ड. एंड आई होप यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस सिलेबस. एंड ये सारा सिलेबस आपने ऑलरेडी देख जरूर लिया होगा. एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में हमने पढ़ना है, कम्युनिकेबल डिजीज एंड स्पेशल फोकस हमने कोविड-19 का भी देना है, क्योंकि कोविड-19 के रिलेटेड एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. लाइक इसके रिलेटेड कैसा पूछा जाएगा कि एप्स जो रिसेंटली रिलीज की गई, लॉन्च की गई इन डिफरेंट स्टेट्स, ओके, क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, SOPs हमने फॉलो किए, ओके, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे. ओके, वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स के बारे में, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स हो गया हमारा, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स. पॉलिटिकल डिविजन्स हमने पढ़ना है. फिजिकल डिविजन्स पे हमने माउंटेन्स पढ़ने, इंडिया के पढ़ने, वर्ल्ड के माउंटेन्स पढ़ने, इंपॉर्टेंट रिवर्स हमने देखनी है. ओके, एंड उसके बाद हमने फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पढ़ना है, GST के बारे में पढ़ना है, हमने थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, हाइड्रो पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ना है. वेल, अगर आपने अभी रिसेंटली JK SSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस भी फिर से रिलीज किया गया, तो आपको जैसे मैं कह रहा था कि सारी चीज़ें आपको JK SSB किसी भी एग्जाम में अगर आप ये सिलेबस कर लेते हो, ओके, तो इसमें आपको कोई भी एग्जाम हो JK SSB का, इंक्लूडिंग JK SSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, GK का जो सेक्शन है वो आपका कवर हो जाएगा. तो आप यहाँ से GK सेक्शन देख सकते हो यूनिट 3 में, जो आपको रेफरेंस टू J&K दिया गया. तो ऑलमोस्ट 90% आपको टॉपिक्स इसी सिलेबस में मिल जाएंगे. ओके, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि JK SSB का कोई भी एग्जाम हो तो आपको सिलेबस 90 to 95% आपको मिल ही जाएगा. 1-2 टॉपिक होंगे कहीं इंक्लूड किए होंगे या फिर कहीं पे वो उनको एक्सक्लूड किया होगा. ओके, दिस इज द पॉइंट. तो जनरल सेक्शन जो हमारा GS सेक्शन है उसके साथ मैं डील करने वाला हूँ. एंड आज हम देखो सिलेबस डिस्कशन करना तो हो गया हमारा, अब एक टॉपिक भी आज हम कवर करने वाले हैं. ओके, तो एग्जाम जैसे हमारा 1 Jan से हमारा क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है, तो वी विल फोकस कि सबसे पहले हम जो काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको जल्दी से ख़त्म कर लें. एंड उसके बाद जो हमारे लेंथी टॉपिक्स हैं, लेंथी टॉपिक्स कहने का मतलब लाइक इंडियन हिस्ट्री का एक टॉपिक है, इसमें हम इसके लिए डिटेल वीडियो बनेंगे, 3 से 4 वीडियोस बनाने पड़ेंगे. एक वीडियोस में नहीं हो पाएगा, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा. सो देखो, जैसे हमारे स्टार्टिंग में टॉपिक्स है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम एक वीडियो में आज हम खत्म कर सकते हैं. ओके, इसके रिलेटेड हमने नॉट ओनली दिस, ये यहाँ पे तो 4-5 दिए, हमने इसके अलावा भी कुछ और भी पढ़ने तो यहाँ इंक्लूड नहीं किए क्योंकि इन्होंने ETC यूज़ किया है, डेट मीन हमें एक्स्ट्रा भी पढ़ने हैं. ओके, सो फिर शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक. आज हम करने वाले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में. सो गाइज, लेट्स बी रेडी. आपको डिस्क्रिप्शन में आपको अगर आप PDF भी चाहते हो तो PDF भी आपको मिल जाएगा. आप PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हो. तो गाइज, लेट्स स्टार्ट एंड एंजॉय द वीडियो. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस. सबसे पहले बात करेंगे हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में. यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था. सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक चला था. प्राइम ऑब्जेक्टिव था इसके बनने का ऑफ प्रिवेंटिंग फ्यूचर ग्लोबल स्केल कन्फ्लिक्ट्स. जैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था इस तरह के हालात फ्यूचर में ना बने,
यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ था। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती है, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल आपसे पूछे जा सकते हैं। ट्राई गिव लाई, जो इसके फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे, नॉर्वे के थे। प्रेजेंटली सेक्रेटरी जनरल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, एंटोनियो गुटेरेस, पोर्तुगीज के हैं। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, पोर्तुगीज के हैं। हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूएसए में है यूनाइटेड नेशंस के। एस्टैब्लिशमेंट डेट पूछी जा सकती है आपसे 24 अक्टूबर 1945। इंडिया ने कब ज्वाइन किया था इसमें, 30 अक्टूबर 1945 एंड 193 मेंबर कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन की। तो इस स्लाइड में आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिली। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल आप याद रख लीजिएगा, सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंटली कौन है वो इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर्स बेसिक आपने याद रखना ही रखने, एस्टैब्लिशमेंट डेट एंड इंडिया ने कब ज्वाइन किया था, मेंबर कंट्रीज आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर बात करें 5 बेसिक ऑर्गन्स हैं इसके, जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटरीट। वेल इसके बाद हम बात करते हैं जो एग्ज़ाम रेलिवेंट कंटेंट हमारा, इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के बारे में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे जी, रोम इटली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। एस्टैब्लिशमेंट इसका 1945 में हुआ था। डायरेक्टर जनरल इसके क्यो डोंगियो, चाइना के। इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, जो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कि हंगर को वर्ल्ड वाइड खत्म करना। टू डिफीट हंगर ग्लोबली इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एजेंसी, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इंडिया इसका एक पार्टनर बन चुका था जैसे इसने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे इन द ईयर 1945। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ये आप याद रखेंगे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर, एस्टैब्लिशमेंट ईयर एंड डायरेक्टर जनरल का अपने नाम याद रखना है। एंड बेसिक ऑब्जेक्टिव तो आपको याद रखना ही रखना है, टू डिफीट हंगर। सेकेंड है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एस्टैब्लिशमेंट डेट आपसे पूछा जा सकता है 1945 एस्टैब्लिशमेंट डे। हेडक्वार्टर्स इसके वाशिंगटन DC USA में है। डायरेक्टर जनरल का नाम क्रिस्टलिना जॉर्जिया। ओके, देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको, एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ IMF के बारे में। IMF का बेसिक ऑब्जेक्टिव देखो, आपने देखा होगा IMF ने लोन दिया, इंडिया को दिया, पाकिस्तान को लोन देता है। ये भेदभाव नहीं करता, जिस कंट्री को लोन चाहिए होता है उसको लोन देता है, बट द कंडीशन की लोन वापस भी करना होता है, ओके, फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ग्लोबली इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। एंड इसमें आपने रघुराम राजन का नाम आपको ज़रूर याद रखना है। आप लोग जानते हो रघुराम राजन हमारे फॉर्मर RBI के गवर्नर थे। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा रिसेंटली एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी। सो ओनली इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन द एडवाइजरी कमेटी, रघुराम राजन जी, वो नाम आप याद रख लीजिएगा। इसमें हेडक्वार्टर्स आप याद रख लीजिएगा, डायरेक्टर जनरल एंड बेसिक ऑब्जेक्टिव आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये भी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी हमारी यूनाइटेड नेशंस की। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एजेंसी इज टू डील विद द लेबर इश्यूज, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, सोशल प्रोटेक्शन एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। एस्टैब्लिशमेंट डेट आपने याद रखनी है, इन द ईयर 1946 इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर था। हेडक्वार्टर्स आपने याद रखने जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ओके, देखो इस फैक्ट से आपको ये पॉइंट आपने ज़रूर याद रखना है। अगर एग्जाम में कहीं अगर इसके रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया तो प्रोबेबिलिटी है कि ये नाम आपसे ज़रूर पूछे जाने वाला है, अपूर्वा चंद्रा। ओके, इंडिया को 35 ईयर्स के बाद चेयरमैनशिप मिली ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एंड जो चेयरपर्सन इलेक्ट किए गए अपूर्वा चंद्रा, जो लेबर सेक्रेटरी एंड एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पीरियड अक्टूबर 2020 टू जून 2021। अपूर्वा चंद्रा का नाम आपने याद रखना है। आफ्टर द गैप ऑफ 35 ईयर्स इंडिया को चेयरमैनशिप मिली इंडिया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखेंगे। देन उसके बाद हमारा आ गया यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इट्स ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी दैट वर्क फॉर द वर्ल्ड पीस through global cooperation in the field of education, culture and sciences. Okay, इसका एस्टैब्लिशमेंट डेट आपने याद रखना है, 1945 में एस्टैब्लिश हुआ था, केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1946। ओके, हेडक्वार्टर्स इसके पेरिस फ्रांस में हैं। डायरेक्टर जनरल का नाम याद रखेंगे ऑड्रे
Osley is the Director General of UNESCO. Next one is वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO. WHO के बारे में बात की जाए, एस्टैब्लिशमेंट ईयर इसका 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, डायरेक्टर जनरल का नाम टेड्रोस एंधेनोम। ये कौन सी कंट्रीज हैं? इथोपिया के हैं, ये आप याद रख लीजिएगा। एंड इसके साथ साथ आपको अनिल सोनी का नाम भी आपने याद रखना है, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। इज द न्यू चीफ WHO फाउंडेशन, एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट इन द ईयर 2020 किया गया। तो इसके जो न्यू चीफ बनाए गए इंडियन ओरिजिन के अनिल सोनी, नाम आप याद रखेंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अगर बात की जाए, हेडक्वार्टर इसके न्यूयॉर्क में है। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट, इसमें आपने इसके प्रेसिडेंट का नाम आपने याद रखना है। 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट बने टर्किश डिप्लोमेट वोल्कन बोजगिर, नाम आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है वोल्कन बोजगिर। वर्ल्ड वाइड फंड की अगर बात की जाए, 1961 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। लाइक जो काम करता है प्रिजर्वेशन एंड रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। हेडक्वार्टर्स इसके स्विट्जरलैंड में है। मार्को लैम्बर्टिनी इसके डायरेक्टर जनरल हैं, याद रखेंगे, WWF वर्ल्ड वाइड फंड। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में हैं। डायरेक्टर जनरल हैं इसके डैरेन टैंग, इज फ्रॉम सिंगापुर। नेक्स्ट वन इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर्स इस ऑर्गेनाइजेशन के जिनेवा स्विट्जरलैंड में हैं। ओके, बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका है टू प्रमोट ट्रेड एंड डेवलपमेंट ग्लोबली। ओके, मुखिसा कितुई इसके डायरेक्टर जनरल हैं, ये आप याद रख लीजिएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए, डायरेक्टर जनरल रोबर्टो एज़वेडो हैं, इंपॉर्टेंट है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर इसका 1995। विजेंद्र नवनीत का नाम आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम करंट अफेयर। विजेंद्र नवनीत इन्हें इंडियाज एम्बेसडर टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बनाया गया है। हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमें मौसम विभाग की जानकारी देता है। ओके, प्रोफेसर पी टेरी टेलिस इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ओके, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द वर्ल्ड बाय एंगेजिंग बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमी एंड अदर लीडर्स ऑफ सोसाइटी टू शेप ग्लोबल रीजनल इंडस्ट्रियल एजेंडा को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, लॉस कॉब इसके डायरेक्टर जनरल एंड चेयरमैन हैं, ये आप याद रख लीजिएगा। एंड हेडक्वार्टर्स के जिनेवा स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ओके, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी हमारे प्लेयर्स होते हैं जिनका डोप टेस्ट होता है कि कहीं वो स्टेरॉइड्स और ड्रग्स तो नहीं लेते, उसका एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। एंड ओलिवर निगिलिस इसके डायरेक्टर जनरल हैं। एंड इसके साथ साथ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स भी मॉन्ट्रियल कनाडा में हैं। एंड इंटरनेशनल सिविल एविएशन एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स भी मॉन्ट्रियल कनाडा में हैं, ये आपने याद रखना है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के भी हेडक्वार्टर्स कनाडा में हैं। ओके, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, ये आपने याद रखना है। ओके, इसके फाउंडेशन इसका ये आप याद रखेंगे 11 दिसंबर 1946, हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है इसके। एंड यूनिसेफ की बात हो रही है, हेडक्वार्टर्स इसके हेड है हेनरिएटा H4, ये आपने याद रखना है। यूनिसेफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के हित के लिए काम करता है। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, ये इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर्स इसके जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। एंड फिलिपो ग्रैंडी इसके हाई कमिश्नर है। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP, ये आप याद रखेंगे। नारोबी कीनिया की कैपिटल नारोबी में इसके हेडक्वार्टर्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंजर एंडरसन डेनमार्क के हैं, ये आपने याद रखना है। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी आप याद रख सकते हो। UNDP एंड UNEP सेम है, यहाँ टॉप ऑफ द स्लाइड आपको मिल जाएगा। हेडक्वार्टर्स के न्यूयॉर्क में एंड हेड इसके HM स्टेनर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर बात की जाए तो हॉग नीदरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। एंड अब्दुल कवी अहमद यूसुफ इसके प्रेसिडेंट हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल क्रिकेट और काउंसिल ICC की अगर बात की जाए,
दुबई में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। सीईओ इसके मनु सोनी हैं एंड चेयरमैन रिसेंटली अभी बने ग्रेग बार्कले इज फ्रॉम न्यूजीलैंड, न्यू चेयरमैन बने आईसीसी के, याद रखिएगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की अगर बात की जाए, हेडक्वार्टर्स वेना ऑस्ट्रिया में है एंड रफाल मैरिनो ग्रोसी इसके डायरेक्टर जनरल हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे। ओके, फीफा की अगर बात की जाए, जूरिच स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ओके, दिस इज स्विट्जरलैंड एंड एंटोनियो गुटेरेस, नॉट एंटोनियो गुटेरेस, गियानी इन्फेंटिनो इसके लाइक यहाँ पे आप इसको इन दिस पे यू हैव टू डू, प्रेसिडेंट इज गियानी इन्फेंटिनो एंड हेडक्वार्टर्स हैं जूरिच स्विट्जरलैंड में। यूरोपियन यूनियन की अगर बात की जाए, ओके, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसके हेडक्वार्टर्स हैं एंड करंट प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए, चार्ल्स मिशेल इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की अगर बात की जाए, हेडक्वार्टर्स इसके सिंगापुर में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक, ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हेडक्वार्टर्स इसके बीजिंग चाइना में है, प्रेसिडेंट है जिन लिक्विन। एशियन डेवलपमेंट बैंक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मनीला फिलीपींस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं एंड डायरेक्टर जनरल है मसात्सुगु असाकावा। एंड इसमें आप समीर कुमार खेरे का नाम आप याद रख लीजिएगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए राजेश खुल्लर, ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हो। नासा की अगर बात की जाए, लाइक स्पेस एजेंसी ऑफ यूएसए है। एडमिनिस्ट्रेटर की अगर बात की जाए, एडमिनिस्ट्रेटर हैं जी हमारे जिम ब्रैडनस्टाइन, ओके, एंड हेडक्वार्टर्स की अगर बात की जाए, वॉशिंगटन डीसी में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की अगर बात की जाए, हेडक्वार्टर्स याद रख लीजिएगा बेल्जियम ब्रुसेल्स में। 30 मेंबर कंट्रीज हैं। नॉर्थ मैसिडोनिया वट एवर यू रीड, मैसिडोनिया इज द लेटेस्ट कंट्री टू जॉइन, 30th मेंबर बना था इसका नॉर्थ मैसिडोनिया एंड सेक्रेटरी जनरल जेन स्टोलनबर्ग। सो गाइज डेट्स ऑल। देखो इंपॉर्टेंट अगर ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात की जाए तो आप 50+ ऑर्गेनाइजेशंस कर सकते हो, बट एग्जाम में जिन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस लिए जाते हैं फ्रॉम रिसर्चिंग ऑल द एग्जाम्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर, तो ये इंपॉर्टेंट आपके साथ यहाँ शेयर किए गए। बट नाउ डोंट नीड टू वरी, देखो हमारी ऑनलाइन क्लासेस तो स्टार्ट हो रही हैं 1 जनवरी से। अब हमारा एक प्रोसेस रहेगा, लाइक दिस इज द थियोरेटिकल पार्ट जो आपने देख लिया एंड इसी टॉपिक को हम कवर करने के लिए आपका एक टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे हर वीडियो के एंड में, सो डैट कि आपको आप सबसे पहले खुद पढ़ पाए, देन उसका टेस्ट भी दे पाए साथ साथ, सो डैट कि आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो, एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई बर्डन फील ना हो। यू गॉट टू नो कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं। ओके, लाइक हर टॉपिक के 2 वीडियोस बनेंगे, जैसे इस टॉपिक में से मैंने 25+ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस ली। नेक्स्ट एक वीडियो आएगा जिसमें आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिलेटेड टू दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, सो डैट कि आप चीज़ों को याद कर पाएँ, उनको टेस्ट दें, सो डैट आपको पता भी चल पाएगी कितनी चीज़ें आपको याद है। ये एक हमारा एक स्टैटिक पोर्शन था, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना था, डायरेक्टली आपको देखनी ही है चीज़ें, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कंसेप्चुअल जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पढ़ा पाऊँ, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। सो गाइज मिलते हैं फिर विद न्यू टॉपिक एंड अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स आ रहे डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।